अर्शद भाई, हम जाने देते हैं ये पेड़ बचाओ आंदोलन। डैडी, वो बेचारे माली अंकल। मुझ में नहीं है ताकत उनकी फीलिंग्स समझने की, ओके? राज, तो क्या करूं मैं बंधु? आफत बनकर बैठ गया ये मसला सर पर। खुद से कहने का बंद कर रहा है कि आ बैल मुझे मार। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे 1000 करोड़ कमाने हैं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथर्वा! यस डैडी। यामिनी आंटी को तूने बताया ना कि मैं यहाँ रूम में हूँ? हाँ डैडी, मुझे यामिनी आंटी अपना नाटक सुनाने वाली थी, तो मैंने कहा कि डैडी ना रूम में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे टीवी देख के, तो जाके अब उनको सुनाओ। तो वही बोली कि पड़ोसी को नाटक सुनाए वो पड़ोसन अच्छी, बाकी सब सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। क्या कहा? सड़ी हुई? सड़ी हुई मच्छी, सड़ी हुई मच्छी। हेलो राजेश भाई। हाँ, हेलो हेलो। आ गई ड्रैकुलिया अंकल। ऑल द बेस्ट डैडी। अंकल, अंकल, हम लोग यहाँ पेड़ पे चढ़ सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, आप लोग रोज तो इन पेड़ों पे चढ़ते ही हो ना। अंकल, हमें पेड़ पे चढ़ने में बहुत मजा आता है। एक्चुअली क्या है ना, मुंबई में हमारे आसपास इतनी पेड़ नहीं है और हम पेड़ पे चढ़ के मजा लूट नहीं पाते। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे तो और कौन चढ़ेगा? थैंक यू अंकल। आ जाओ आ जाओ। विद्युत, तूने नोटिस किया? अंकल ने हर पेड़ का नाम रखा है। देख, शिवम, गोपाल, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। वाह ब्रो, देख इसमें मेरा नाम लिखा है। हाँ बच्चों, इन पेड़ों को मैं अपने बच्चों की तरह समझता हूँ और इनकी परवरिश भी मैं उसी तरह करता हूँ। लेकिन क्या? सुनना और सुनना है तुम्हें? हाँ, घुंघराली यमरानी ने मुझे क्या सुनाया? नया रेडियो प्ले सुनाया। जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। ऐसा कोई नाटक होता है? हाँ, नाटक होता। हंस क्या रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट। तुम गुस्से में और हसीन लगते हो मेरे Yeah, राजेश right. बाबू, माय हैंडसम हस्बैंड। मत इरिटेट करो ना मुझे। देखो, अभी तुम मवालियों की तरह सीटी मत बजाओ प्लीज। सीटी नहीं बजा रही हूँ, वो यामिनी भाभी का वही जो रेडियो प्ले है ना, वो रिकॉर्ड होने वाला है, तो उसमें हम उनकी हेल्प करने वाले। ये जंगल में मोर नाचा, साथ में नाचे पोपट चाचा। हाँ, उनके प्ले के बैकग्राउंड में जो पंछियों की आवाज निकाली है ना, वो मैं, ज्योति भाभी और सखी मिलकर निकालने वाले। अरे बाप रे, बहुत प्रैक्टिस करनी है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। अरे बाप रे। बोलो अथर्वा। डैडी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ नया सुनाओ। डैडी, क्या मैं और विद्युत पेड़ पे चढ़ने आते हैं ना, वहीं पे आ जाओ प्लीज। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, प्लीज कम फास्ट। अथर्वा। बोलो। हाँ, और दासानी एक तरीका होता है कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये क्या होता है? सर, मुझे आपके पीछे केले दिखे तो केलों को देख के मैंने किया। तो बात करोगे इनसे? ओ, कुछ बात कर रहे हैं आपसे। क्या दासानी, सुबह सुबह वो मेडिसिन का कंसाइनमेंट भेजना था, क्या हुआ उसका? वो तो चंदू लेके गया है। हाँ, और मुझे आपको और एक खबर सुनानी है। अभी नहीं। अथर्व ने एक फ्रेश वाली मुसीबत खड़ी की है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो मुझे मैंगो ऑर्चर्ड के पास मिलो, वहां पे बात करेंगे। दासानी, तुमने सुना भाई साहब ने क्या कहा? कि यहाँ पर जो पेड़ है ना, वो फल नहीं दे रहे, उन्हें काटकर यहाँ के मालिक यहाँ पर हनीमून स्वीट्स बनाने वाले। इसमें करने जैसा क्या है? सर, मैंने वो हनीमून वर्ड के लिए ऐसा किया, मेरा भी बाकी है ना। वैसा आप प्लीज मायूस मत होइए, हम करते हैं कुछ। मार्फतिया जी, यहाँ के मालिक कौन है ये तो पता होगा ना आपको? Of course, I know. कमलदास रावल। ओके। सर, गुलाब दास, कमल दास नहीं, गुलाब दास। I know. यस, यू तो नो एवरीथिंग मार्फतिया जी। मतलब गुलाब दास क्या, कमल दास क्या, चमेली दास, मोगरा दास, गेंदा दास, क्या फर्क पड़ता है? आई मीन फाइनली फूल ही तो है, राइट? Yes, I know. अरे हंस क्या रहे हो? बात कराओ उनसे बात हो सकती है। वो जो गुलाब दास जी है, उनसे कैसे बात हो सकती है? सर, आज वो इसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ। नैवेद्य सर के साथ में।
एक मिनट, नैवेद्य मेहता मतलब यामिनी भाभी का भाई? यस सर। अरे बच्चों समझो काम हो गया। दक्कू भाई की बहुत इज्जत करते हैं ये नैवेद्य मेहता। दक्कू भाई कहाँ है? Everyone is ready? Yes. दक्कू, यस जब मैं तुम्हें थम्स अप दिखाऊं तुम माइक ऑन करना और आप चहकना शुरू करना। हाँ यामिनी भाभी, हमें याद है। जब आप डायलॉग बोलेंगी तो हमें धीरे चहकना है, जब आप डायलॉग बंद कर देंगी तब हमें जोर से चहकना है, सब याद है। वाह वाह वन्ना भाभी वाह, यामिनी ने 15 मिनट पहले ये बात बोली थी और आपको अभी तक याद है। धन्य आप वन्ना भाभी, सच में धन्य है। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। चलो टेक कीजिए। पेश है बच्चों का रेडियो नाटक जंगल में मोर नाचा और साथ में नाचे पोपट चाचा। डैडी, मिर्ची खिलाओ और मीठू मीठू बोले वो तोता, बाकी सब संडास का लोटा। स्टॉप इट! कट दक्कू कट! स्टॉप इट! वन्ना बहन, फिर से हंसना शुरू कर दिया आपने। अरे ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों का ये नाटक मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगी? यामिनी भाभी, दक्कू भाई डायलॉग कैसे बोल रहे हैं? सही डायलॉग बोल रहे। It is so gross. दक्कू टेक। यम डक की आवाज। स्टॉप इट! व्हाट? स्टॉप इट वन्ना बहन। एक तो आप ठीक से आवाज नहीं निकाल रही है और आप ये वैक 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 डक की आवाज निकाल के हमेशा क्यों हंसती रहती है? ऐसा चला तो मैं नाटक रिकॉर्ड कैसे कर पाऊंगी? यामिनी भाभी मुझसे यामिनी आंटी, तुम अपने माइक पे मेरी बात तो सुनो। एक मिनट यामिनी आंटी, आप पंछियों की आवाज जो है ना वो लाइव रिकॉर्ड कीजिए, उसके ऊपर आराम से फिर अपना नाटक रिकॉर्ड करना। सुपर्ब, नाइस आइडिया दक्कू। चलिए। अरे चलो दक्कू, अब मेरा पर्स लेके आओ। अरे अर्षद भाई, दक्कू भाई कहाँ है? अरे आज पहली बार दक्कू भाई काम में आने वाले। दक्षेश अंकल! ओह माय गॉड, अथर्व, 2 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग रूम से बाहर क्या आया, तुमने तो मुझे भयभीत कर दिया था। तू लेडीज पर्स कब से यूज करने लगा? ओह हेलो, ये पर्स मेरी यामिनी का है और मेरी यामिनी जो है वो। बाद में। दक्कू भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है, सुनिए। राजेश भाई, यामिनी अपना नया नाटक रिकॉर्ड कर रही है। नहीं, वो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी? नैवेद्य भाई यहाँ आ रहे हैं। इनमें से नैवेद्य सर कौन है और गुलाबदास सर कौन है? सर लेफ्ट साइड में जो है ना वो नैवेद्य सर हैं और राइट साइड में गुलाबदास सर है? नो सर, हाँ, ड्राइवर है वो गुलाबदास सर है। आई नो। नहीं, अभी नहीं। सर। ओह, आई नो। वेलकम गुलाबदास सर। सर उतरिए ना, लाइम जूस फॉर यू। अरे ऐसा क्या करें, उतरिए ना सर। Who is this idiot? सर आई एम द न्यू मैनेजर। You were the new manager. ऐसा बोलो। आई नो। You know? नो, आई मीन This is Gulab Das sir. One more. यस सर, योर प्रेसिडेंशियल स्वीट इज रेडी। और लॉन्च में आपका फेवरेट आमरस पूरी, आलू का सांभर या शाक, गोल कोकम वाला दाल, घुघरा और खमंग काकड़ी। सरस। सर लाइम जूस कितने का है? फ्री है। तो खुद ही पी जाओ ना। मुनमुन, यस सर। यामिनी दीदी कौन से रूम में है? नैवेद्य मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि मेरी कोई भी बात नहीं टालता। पक्का? यस। लवली। राजेश भाई, हाँ। 4 दीवारों के बीच मुझे बहुत घुटन महसूस होती है, वरना नैवेद्य मेरा एक मंदिर बना था, छोटा सा। वो मेरी इतनी रेस्पेक्ट करता है कि यामिनी से पहले वो मेरे पैर छूता है। जीते रहिए। ओह सॉरी। यामिनी दीदी। कौन ये नैवेद्य भाई है? यस। यामिनी दीदी। ओ यामिनी दीदी। राजेश भाई, हाँ। आप लोग एक काम कीजिए,
आप लोग जाइए, ये पेड़ ना काटने वाली बात मैं उसे प्राइवेट से करूंगा। प्राइवेट समझते हैं ना आप? हाँ, प्राइवेट क्यों नहीं समझेंगे, प्राइवेट समझते हैं। आप लोग जाइए। अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे हिल के बात कर, हिल के क्यों बात कर रहे? मिल के, अरे आप हर्षद, तू करके बात करेगा तो नैवेद्य कैसे समझेगा? आप लोग एक काम कीजिए, जाइए जाइए जाइए। अरे अरे चलिए चलिए, मैं बात करता हूँ ना। क्या मार रहे हैं? मैं बात करता हूँ। हेलो मेंढक शेष। एक्सक्यूज मी, मेंढक शेष नहीं है, दक्षेश नाम है इनका। शक्ल, ये मेरे जीजे की शक्ल देखिए, बिल्कुल मेंढक से मिलती है। इसलिए तो इसे बारिशों में बाहर भी नहीं जाने देते, कहीं पे भी बैठ जाते पैर फैला के। एक बार तो मक्खी भी निकल गया था। मंदिर ये बनाने वाले थे। सुनी सुनी इसकी हंसी सुनी, दारू पिए हुए लकड़ बग्गे जैसी हंसी है। दीदी कहाँ है मेंढक शेष? एक मिनट, देखिए देखिए, आप इस तरह बात नहीं कर सकते दक्षेश भाई से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। देखो ड्रेसिंग देखो इसकी, किसी फालतू प्रांत के 3rd ग्रेड पॉलिटिशियन हो ना, और वो भी फैंसी ड्रेस में। वैसे ये मैचिंग मैचिंग। एक मिनट मिस्टर नैवेद्य, दक्षेश भाई दोस्त है हमारे, आप इनका अपमान नहीं कर सकते। हाँ, वो काम हमारा है। नहीं, अरे नहीं, मतलब एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? आई एम हर्षद अग्रवाल, फेमस स्टॉक ब्रोकर, एंड ही इज दी राजेश वागले। वो तो दिखते ही हो। दिखते ही हो मतलब हर्षद, राजेश, ऐसे कॉमन नाम कौन रखता है? जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी। यामिनी दीदी कहाँ है मेंढक शेष? देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हाँ वो दिख रही है, मेंढक शेष। बहुत दर्द हो रहा है वन्ना पे, बहुत दर्द हो रहा है वन्ना पे। हाँ जी। दक्षेश का ख्याल रखना। ये सीधा राम बोलो, मैं राम पे पहुंच गई। यामिनी भाभी, आपको एक छोटी सी मधुमक्खी ने काटा है, उसमें इतना क्या? मधुमक्खी काटे या मगर, दर्द तो होता है दर्द। पैंट शर्ट पहनने से घोड़ा बनता नहीं है मर्द, घोड़ा नहीं बनता कभी मर्द, घोड़ा नहीं बनता कभी मर्द। वाह वाह वाह, थैंक यू। इस हाल में भी यामिनी भाभी आप डायलॉग की गोलाबारी कर ही रही हैं। हाँ सखी लगा ना बर्फ लगा। नहीं 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 नहीं, ठंडा लगेगा नहीं। वन्ना भाई मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कहीं मधुमक्खी के जहर से मैं एलर्जिक हो गई तो। यामिनी दीदी। नैवेद्य, नैवेद्य जल्दी आ, इससे पहले कि तू अगले रक्षाबंधन पे अकेला पड़ जाए, तू जल्दी आ। क्या हुआ आपको? मुझे इतनी बड़ी मधुमक्खी ने काटा। हाँ, पूरा डब्बा भर के। अर्शद भाई, अर्शद भाई प्लीज, हाँ प्लीज सीरियस। ओके ओके। अर्शद भाई, अर्शद भाई, वो जो सीन है ना राजेश भाई, वो लेकिन आप ऐसे ऐसे हंस नहीं सकते। ओह माय गॉड, राजेश भाई सॉरी, आप भी हंसने लगे। नहीं 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 नहीं, आप मायूस हो जाइए मेंढक शेष भाई, दक्षेश भाई, दक्षेश भाई। मेंढक रोया राजेश भाई। नकू भाई, नकू भाई शांत हो, शांत हो, ओके? एक्चुअल में मेरा पूरा ससुराल मुझे जलील करता है, और वो नालायक नैवेद्य, वो तो पहले मेरे रूप से जलता था, और उसके बाद मेरी प्रतिभा,
मेरी प्रतिभा। प्रतिभा? प्रतिभा कौन है? पर्सनैलिटी हर्षद भाई, पर्सनैलिटी। हाँ देखिए, दक्कू भाई का जो रूप है उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा विषय है। अभी फिलहाल पेड़ों को कटने से कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचते हैं। क्या सोचूं राजेश भाई, देखा नहीं जब हमने बोला कि पेड़ों को कटने से बचाना है तो क्या बोल के गया वो नालायक नैवेद्य। हाँ, इसका मतलब अब गुलाबदास जी हमारी मदद कर सकते हैं। ये मधुमक्खी से तो मक्खी अच्छी, किसी को काटती तो नहीं। डोंट वरी दीदी, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में ना ये सारे पेड़ कट जाएंगे। फिर ना रहेगी 20, ना काटेगी 20 सूरी। आपने अभी जो बात कही ना वो बहुत ही गलत थी। लेट मी टेल यू कि ये कहावत गलत है। एक्चुअली ज्योति भाभी, मैं कहावत की बात नहीं कर रही हूँ। इन्होंने जो अभी बात कही ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो बहुत गलत है। बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ हैं तो ही ये दुनिया है। जब मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पे जाकर बैठती हैं, बीज फैलाती हैं, तभी ये पेड़ पौधे खिलते हैं। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, आप लोग सारे के सारे म्युनिसिपैलिटी स्कूल के टीचर्स हैं क्या? हाँ? नहीं, जिसे देखो सीख दिए जा रहा है। अरे वहां कौन है वो आदमी हाथ में डमरू लिए हुए घूम रहा है, गुलाबी शर्ट गुलाबी पैंट? अरे फालतू रोज शरबत की बोतल जैसा आदमी है ना एक, कौन है वो? अरे वो हमारे पति है, हर्षद। हाँ एग्जैक्टली, हर्षद। और एक दूसरा एक वो राजेश वागले, मैंने उसे टिप भी दी, लेकिन उसने मुझे ज्ञान दिया कि पेड़ मत काटो। अरे भाई, हमारी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी चाहे काटे। ओफो, यहाँ मेरे दर्द के बारे जान निकली जा रही है। हाँ, वसीयत लिखनी बाकी है, मेरी शोक सभा की तैयारी। ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मलम लगाइए। मैं तो शोक सभा तक पहुंच गई। ये मलम लगाइए, ये बहुत अच्छा है, मेरे भाई की फैक्ट्री में बना है। काट मत काट। क्या? काट मत काट? ऐसा मलम? अब फेंक दिया मलम। तो क्या आपको फेंकूं? हाँ? ये दीदी आप परेशान मत होइए, मेरी बात हो गई है। हॉस्पिटल में आपको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिलवाएंगे, है ना? और फिर वहाँ 2 घंटे के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और फिर मेरा ड्राइवर आपको यहाँ सही सलामत वापस ले आएगा। चलिए कम, आराम से। डॉक्टर मांगे और अस्पताल दे वो भाई, बाकी सारे खट्टी मलाई। आइए। थैंक यू। मम्मा, वो नैवेद्य अंकल ने अभी अभी पेड़ों को लेकर बोला, वो पेड़ तो कटने वाले हैं बेटा, परसों से ये जगह पहले की तरह बंजर हो जाएगी। भाई हम क्या हंस रहा है, रो रहा है? ये तो रो रहा है। पता नहीं कौन से नर्सिंग होम में लेकर गया है। मेरी एम को वो नालायक नैवेद्य ये भी नहीं बताया, और खुद उस गुलाबदास के साथ उसके कमरे में मीटिंग करने चला गया। मेरी एम अपना फोन भी यहीं भूल गई। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी कंचन काया कोमल कुसुमलता। राज, एकदम चुप। राज कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? ऑपरेशन थिएटर में नहीं लेकर गए हैं, ब्रेन ट्यूमर निकालने के लिए। यम 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 लगा रखा है। यमराज सुनेंगे ना यम यम यम, तो वाकई में आ जाएंगे आपको उठाने के लिए। माय गॉड। अब दक्कू भाई, वो मधुमक्खी बहुत छोटी सी थी, बहुत ही छोटी सी, हमने देखा ना। हाँ, और यामिनी आंटी को काटने के बाद तुरंत मर गई। वो तो नेचुरली। एक्सक्यूज मी। नहीं मतलब, अरे मेरे कहने का मतलब आप समझिए। देखिए, मधुमक्खी के काटने पर अगर आप छोड़ूंगा नहीं उस नागिन मधुमक्खी को। छोड़ने के लिए बचेगी भी नहीं वो दक्कू भाई, क्योंकि वो नैवेद्य पूरा बाग ही काट रहे हैं। अगर हमने उनको रोका नहीं चाहिए वक्त पे तो। हाँ, पर वरना अभी राजेश भाई अभी करेंगे क्या? हाँ, भले ही 3.5 बेडरूम हॉल किचन में रहने वाले हम 2.25 करोड़पति हो, लेकिन है तो हम मामूली लोग ना। मामूली लोग क्या होता है ज्योति भाभी? हर बात में मामूली लोग। ये मामूली लोग ही समाज बदल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। एब्सोल्युटली राइट वंदु, पावर ऑफ द कॉमन मैन। देखो भाई, ये जो कॉमन मैन है ना,
वो समाज की नाक होता है और आंख भी। और अगर हमने अपनी आंखें मूंद ली तो फिर हो गया देश का सत्यानाश। हर्षद भाई, कॉमन मैन में मनचाही सरकार को सत्ता में लाने की ताकत है, इकोनॉमी का नक्शा बदलने की ताकत है, कोविड के इस महामारी में एकजुट होकर पूरे समाज को बचाने की ताकत है। किसी ने सही कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी। परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन खुद बनो। डैडी, माली अंकल पेड़ों को सच में अपने बच्चे जैसे ही समझते हैं। मुझे तो खून भी निकलता तो भी पापा रोते हैं माउथ फ्रेशनर खाते खाते। हाँ, और तुरंत तुरंत ना हर्षद वो जम खून जम क्रीम लगा देते हैं, मेरे भाई की फैक्ट्री में बनी। जम खून जम। हाँ। राज, तुम्हें पता है वो माली ना जाके हर एक पेड़ से लिपट लिपट के रो रहे थे। इतने उदास है ना वो, इतने मायूस हैं कि उन्होंने हर पेड़ के पास जाकर उससे माफी मांगी है, सॉरी कहा है। I got it, विंदु, I got it. पेड़ों को कटने से बचाना होगा। अथर्वा, विद्युत, एक काम करो, किसी भी तरह वो गुलाबदास अंकल है ना, उन्हें इस ट्री गार्डन के पास लेकर आओ। जाओ, रन। यस डैडी, चलो इधर। और अब तुम लोग ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व प्रख्यात मुहिम, जिसके सहारे हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे। ओके? फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ है, अंकल अंकल प्लीज 5 मिनट के लिए हमको। अरे तुम लोग वापस आ गए? अंकल प्लीज उनको 5 मिनट के लिए बाहर ले आइए, रावल अंकल से हमें मिलना है। आई नो। तो फिर? बट बेटा, राहुल अंकल बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत बिजी भी है ना, ऐसा मैंने कहा था ना। गुजरात के बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन है वो। हाँ? सर, इलेक्ट्रिशियन है, पॉलिटिशियन है वो। आई डोंट नो, आई नो। What I know अंकल, इलेक्ट्रिशियन का और पॉलिटिशियन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, ऐसा कह रहा था। हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी दिए गए हैं कि आज उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी बेटा। एक्सक्यूज मी। यस सर। विद्युत, हमें कैसे भी करके उनको बाहर लाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। नैवेद्य सर, गलती से भी आम और जामुन जैसे प्रोटेक्टेड पेड़ कटने नहीं चाहिए। यस सर। कानून टूटना नहीं चाहिए। सी टू इट। ओके सर। Here you go, sir. Lunch is served. Now it's my chance. जल्दी अथर्व, जल्दी। अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो मेरी जॉब चली जाएगी। हाँ। 3, 2, 1। कमरे में मधुमक्खी घुस गए हैं। आई नो। You know? Yeah. Then do something. सर, यही लीजिए। फॉलो मी, बाहर आइए। ये चादर लीजिए। चादर दीजिए हमको। फॉलो मी। चादर। इडियट। चादर। मुझे ओढ़ाओ। ओह सॉरी सर। सर जल्दी निकलिए। चलो। अब मुनमुन आंटी गुलाबदास अंकल को मेरे मम्मी डैडी के पास लेके आएगी। यस। सब लोग ध्यान से सुनिए, इतनी शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग यहाँ पर आए, इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू। राजेश भाई, आपकी मुहिम ही इतनी नेक है, हम सब लोग का सपोर्ट पक्का। लेकिन मयूर भाई, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ के जो ओनर हैं गुलाबदास जी, वो हमारे खिलाफ पुलिस बुला ले। इतना ही नहीं, गुलाबदास जी हमें इस रिजॉर्ट से निकलवा भी सकते हैं, सो कुछ भी हो सकता है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड। राजेश भैया, अगर हमें रिसोर्ट से निकाल दिया ना तो दमन में मेरे भाई का 5 बेडरूम हॉल किचन का बंगलो है, हम वहाँ चले जाएंगे। मुद्दा वो नहीं है। हाँ, रिलैक्स। ओके, ध्यान से सुनिए, जैसे ही गुलाबदास जी यहाँ पर आएंगे, हम Three, 2, 1, now.
हेलो, पीछे पीछे जाओ, पीछे। ओ माय ट्री। ओ जस्ट अ फ्यू मोर स्टेप्स सर। बस सर, अभी आप चॉपर निकाल दीजिए। अभी मधुमक्खी से कोई खतरा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? चिपको मूवमेंट सर। स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने यह मुहिम शुरू की थी। हम उसी मुहिम को फिर से शुरू कर रहे हैं। हम आपको यहाँ के कोई भी पेड़ नहीं काटने देंगे गुलाबदास जी। एक्सक्यूज मी, आप लोग सब है कौन? सर मैंने बताया था ना आपको, यही सब बोरीवली छाप लोग। और वो मेरा बहनोई, वही जो रुई से भरे हुए पुतले जैसा दिखने वाला आदमी है, मेंढक शेष। यू मीन रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। Go back to school! वही है मेंढक शेष। और ये सब उसके पड़ोसी बोरीवली छाप। यही वो लोग हैं सर जिन्होंने हमारी इस रिसोर्ट पे डेरा जमाया हुआ है। अरे ये क्या है? फोकट में नहीं रहते कोई, पैसा दिया हूं, समझा ना? देखिए सर, इस रिसोर्ट को हम अपना मानते हैं, इसीलिए विनती कर रहे हैं, प्लीज आप इन पेड़ों को कटने मत दीजिए। बंधु, तुम भी बोलो ना कुछ, हमारा तय हुआ था ना। तुम आधा बोलोगी, मैं आधा बोलूंगा। देखिए गुलाबदास सर देखिए, जब अंग्रेजों ने हमारी इस भारत भूमि पर डेरा जमाया था, तब हमने उन्हें यह कहकर यहां से भगाया था कि ये भूमि हमारी है, हम यहां पर पहले आए थे। उसी तरह सर, ये पेड़ भी तो कह सकते हैं ना कि इस धरती पर मनुष्य, प्राणी और पंछी आने से पहले हम यहां पर आए थे। Yes, exactly. सर प्लीज, वैसे देखा जाए तो इस धरती पर सबसे पहला हक तो इनका है। हाँ बंधु, अरे बोलो कुछ। हाँ, अब देखिए सर, हम जानते हैं कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये पेड़ बोल नहीं सकते, तो प्रतिनिधि बनकर हम उनकी तरफ से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप उन्हें मत काटिए प्लीज। बंधु तुम बोलोगे कुछ? दास जी, हाँ देखिए गुलाबदास जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत पावर है, तो मुझे यकीन है कि समझदारी भी होगी, तभी तो इतना सुंदर रिजॉर्ट बनवाया है आपने। लेकिन ये जो पेड़ है ना गुलाबदास जी, ये पेड़ इस रिजॉर्ट की खूबसूरती हैं, यहाँ के आभूषण हैं। चंद हनीमून स्वीट्स के लिए प्लीज इनकी बलि मत चढ़ाई। प्लीज सर। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी एंड मिस्टर राजेश वागले, आप मिडिल क्लास लोगों के पास ना सच में कोई काम ही नहीं। जब देखो तब क्वाइट नैवेद्य, सही तो कह रहे हैं मिस्टर राजेश और ये मैडम। अरे लेकिन सर, और मिडिल क्लास शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। Yes. इस समाज के प्रतिनिधि हैं हम मिडिल क्लास लोग। हम? आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास इंसान ही हूँ। नहीं 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 सर, आप बहुत बड़े इंसान हैं। इंसान बड़ा अपनी सोच से होता है, पैसों से तो सिर्फ अमीर होता है। वाह, ठीक है, मैं ये पेड़ नहीं कटवाऊंगा। और इस जमीन पर हनीमून स्वीट भी नहीं बनवाऊंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे नहीं 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 नहीं, इनके सामने हाथ जोड़ो। बस आप सब मिलके मुझे ये जमीन और जितने भी पेड़ में जितनी भी जमीन पे से कटवाने वाला हूं, उसके बदले में 30 करोड़ रुपए दे दीजिए।
जी जी देखिए, मैं एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन हूँ और हमारी इस बंजर जमीन पर पेड़ लगाने की गलती इस माली ने की है, राइट? सर इन्होंने तो मुझे मेरे जमीन की कीमत दे दीजिए, फिर ये पेड़ भी आपके और ये जमीन का टुकड़ा भी आपका। 30 करोड़ 72 घंटे के अंदर, वरना मुझे मेरा काम करने दीजिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। राज, क्या करेंगे अब? ये गुलाबदास जी ने तो कमाल का गुगली डाला। 72 घंटे में 30 करोड़ कहां से लाएंगे? 70 आवर्स डैडी, 2 घंटे तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। डैडी, विद्युत के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मामा है ना, उनके फ्रेंड यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. लेकिन ये तेरे भाई का दोस्त आ क्यों नहीं रहा है फोन पे? पिछले 25 मिनट से योर फोन इज ऑन होल्ड, प्लीज वेट, ऐसे ही बोले जा रहा है मोबाइल फोन। चला कहीं का। हर्षद, आपको मुंह में माउथ फ्रेशनर भर के बोलने की क्या जरूरत थी कि पेड़ बचाने हैं? उसे लगा कि ब्रेड बेचने हैं। फिर मुझे उसे समझाना पड़ा कि नहीं नहीं, पेड़ बचाने हैं। पहली बार में आपने अगर क्लियर बोल दिया होता तो समझ गया होता ना अब तक वो फॉरेस्ट ऑफिसर। छोटे, तमीज से बात कर। तो आप भी कभी रिस्पेक्ट से बात कीजिए ना मुझसे। सीखिए कुछ दक्षेश भैया से, कितने प्यार से बात करते हैं वो यामिनी भाभी के साथ। मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे यामिनी। यामिनी दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसकी बकवास सुनने से आपके कानों को मुक्ति मिल गई। ओह माय गॉड, यम। सुना सुना कैसे कहा इसने ओह माय गॉड, जैसे किसी 70 साल की बुढ़िया को किसी 16 साल के लड़के ने छेड़ा और वो बोले ना ओह माय गॉड मुझे छेड़ा, ऐसा कहा इसने ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। प्लीज दक्कू, एक तो मैं मरते मरते बचूं मधुमक्खी की वजह से, और आप दोनों आपके निजी प्रॉब्लम में मुझे मत घसीटिए। घसीटेंगे तो गुलाबदास सर इस मेंढक शेष को, और इन लोगों की वजह से शायद आपको भी बाहर निकाल देंगे इस रिसोर्ट से। उन्होंने भले ही कहा हो कि मैं आप लोगों को 72 घंटे देता हूं, लेकिन वो इस चुनौती का जवाब जरूर देंगे। और वो मेंढक शेष, व्हाट? अब तक किया क्या है उस राजेश वागले ने? राजेश सर, प्लीज हैव अ सीट। या मैम आप भी प्लीज आइए। हेलो जी। हेलो सर। राजेश सर जी, ये यहाँ के मेन ऑफिसर हैं जिनकी परमिशन से यहाँ पर पेड़ काटकर हनीमून स्वीट बनाने वाले। ही इज मिस्टर शिवपुरी। शिवपुरी, आई नो। मतलब आपकी शक्ल मुझे थोड़ी मीठी मीठी लगी ना। क्या मीठी लगी? ओ यस यस, प्लीज प्लीज यू पीपल कंटिन्यू सर। बोलिए जी, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर ऐसा कि इस प्रॉपर्टी में लगभग 845 पेड़ हैं जो कटने वाले हैं, जगह जगह एक्सपेंशन करने के लिए। तो सर इतने पेड़ कटेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा ना। एंड वी अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन 7 स्टार हनीमून नेस्ट के बदले हजारों पंछियों के घोंसले और टन्स ऑफ ऑक्सीजन। अब गाना क्यों नहीं गाता वागले जी? जी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, किसानों की तरह, या फिर वो लगान गा बार बार रहा बोल या रहा, या फिर हजारों लोगों को इकट्ठा करके नारे लगवाइए ना। सर अगर ये सब करना होता तो फिर हम आपसे मिलने यहाँ क्यों आते? फटके पड़े होते पुलिस के, अगर हिम्मत भी की होती ना ऐसे मोर्चे निकालने की। देखो, गुलाबदास सर ने सारी परमिशन ले रखी है और फिर इस इलाके के हजारों लोगों को इस रिसोर्ट में रोजगारी भी मिल रही है। सर हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि आप हमारी बात भी समझिए ना कि वो पेड़। अरे आप लोग समझो ना, क्यों टांग अड़ा रहे हो किसी के काम धंधे में? और मैडम, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म की कहानी नहीं है। किसी एक मुद्दे को पकड़ के मुहिम छेड़ दी और आम आदमी की शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। मिस्टर वागले, गो होम एंड स्मेल द कॉफी। लीडर बनने का शौक है ना, तो पहले पावर हासिल करना सीखो।
इसका मतलब जो मामूली इंसान है, जिसके पास पावर नहीं है, जो निर्बल है, वो सच्ची बात भी बयान नहीं कर सकता। सच्ची बात तो यह है कि पेड़ बचाना तुम्हारा इरादा होगा, लेकिन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना उनका अधिकार है। और फिर तुम किस अधिकार से उनकी प्रॉपर्टी में घुस करके ये दादागिरी कर रहे हो? दादागिरी करो? सच्ची बात यह है, समझे? गुड बाय, जय हिंद। क्या बात है यामिनी जी, क्या टाइटल दिया है आपने। पेड़ बचाए उन्हें ना कटवाए वो माली, बाकी सारे रास्ते के मवाली। रास्ते के मवाली। सोशल मीडिया पे पेटिशन ग्रुप इस चैन नाम से शुरू करेंगे, रास्ते के मवाली। हाँ, तो फिर हमारे पेटिशन में जुड़ेगा कौन यामिनी आंटी? अरे ब्रो, नाम कुछ भी हो, हमें तो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने से मतलब है ना। करेक्ट। एक बात याद रखना बच्चों, आंदोलन शुरू करना तो है इंसानों का जनसिद्ध अधिकार। खाली पेट रहोगे तो नहीं आएगी डकार, नहीं आएगी डकार। चलो बच्चों, अब सिर्फ 45 घंटे बचे हैं, शुरू हो जाओ। ओके ब्रो, हमारा पिटीशन तो पूरा फ्लॉप हो गया। हाँ यार, और अब तो सिर्फ 24 घंटे बाकी है। क्या होगा? मेरे पापा तेरे डैडी से बात तो करने गए हैं, चल जाके देखते कोई सॉल्यूशन निकाले या नहीं। चल। अर्षद भाई, हम जाने देते हैं ये पेड़ बचाओ आंदोलन। डैडी, वो बेचारे माली अंकल। मुझ में नहीं है ताकत उनकी फीलिंग्स समझने की। ओके राज, तो क्या करूं मैं बंधु? आफत बनकर बैठ गया ये मसला सर पर। खुद से कहने का मन कर रहा है कि आ बैल मुझे मार। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे 1000 करोड़ कमाने हैं। अभी पैसों में सुख नहीं है, बट पावर तो होती है ना। क्या जवाब दो वैसे? हाँ बताओ। लीड बाय एग्जाम्पल बोलते रहता हूं मैं। निकल तो पड़े समाज और पर्यावरण के ठेकेदार बनके, पर कुछ कर पाया मैं? अथर्व तो यही समझेगा ना कि उसके डैडी। नो डैडी, आई लव यू। क्योंकि आपने कितनी कोशिश की, इट्स ओके। आई एम सॉरी अथर्व, हार गया मैं। पापा आप तो कुछ कीजिए ना, आप तो है ना 2.25 करोड़पति। अरे बेटा, पापा मम्मी के पास इतने सारे गहने हैं, अगर हम उन्हें बेच देंगे तो? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम बेटा? माना कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने अपने सपने बेचकर किसी माली के अरमान तो नहीं पूरे कर सकते ना। ओके चलो, अभी के अभी गुलाबदास जी के पास जाकर बोल देते हैं। राज, इससे हिम्मत तो नहीं हार सकते ना? हाँ, अभी भी 20 घंटे बचे हैं। हम सब मिलकर कोई बीच का रास्ता ढूंढते हैं ना। डैडी, डैडी साईं बाबा, वो हमारी बात कभी नहीं टालते, और कुछ नहीं तो हम प्रे तो कर सकते हैं ना।
मॉर्निंग। थोड़ा तो नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने नया हनीमून पेस्ट्री बनाया है, ट्राई तो कीजिए ना। बच्चा लोग, ये है ना, मेरे पास बचा हुआ रबड़ी पड़ा था, तो मैंने उसके आसपास कॉस्टर्ड जमा के एक नया मिठाई बनाया। बीच में बचा हुआ रबड़ी और आसपास में कस्टर्ड। बस बस बच्चे समझ गए, कितना समझाएंगे ना आप दो मुन। मेरे 5 बेडरूम हॉल किचन के बंगलो वाले भाई के बाथरूम में भी ऐसा ही है। रबड़ी? बाथरूम में रबड़ी? नहीं नहीं, उनके बाथरूम में भी एक पेड़ था, तो उस पेड़ को काटा नहीं और उसके आसपास ही बाथरूम बना दिया वैसे। Got it, Handu? Yes, yes, I got it, Raj. चलो बच्चों, चलो 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 जल्दी। हाँ सर, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट ने ये लेआउट बनाया है। हाँ, मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन के ड्यूप्लेक्स वाले जो भाई है ना, उनके 5 बेडरूम हॉल किचन वाले जो आर्किटेक्ट है ना, उन्होंने ये 1 बेडरूम हॉल किचन का हनीमून स्यूट का लेआउट बनाया है। सर, इसका भाई ना बहुत बड़ा बिल्डर है। गेगड़मल हाइट्स, तोशनीमल अपार्टमेंट और गोली देवी टावर्स, आपको पता होगा। हर्षद भाई, उनका बायोडेटा हम बाद में सुनेंगे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। 72 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। राज, फटाफट से इनको हमारा प्लान बताओ ना। एग्जैक्टली। फटाफट? अरे तो मेरी यामिनी को बोलते हैं ना, मेरी यामिनी फटाफट वाली एक्टिंग बहुत अच्छी करती है ना? हाँ, तो मैं बस 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 प्लीज, आपकी परफॉर्मेंस मैं 2 बार देखूंगा। ओके दक्कू भाई? पक्का 2 बार देखेंगे ना राजेश भाई? सर, ये लेआउट देखिए, ये है इको फ्रेंडली हनीमून स्वीट्स। ओ हेलो, बोरीवली रेसिडेंट राजेश वागले, ये जो आपका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्लान है ना, ये हमको बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको नैवेद्य जी। जो 72 घंटे दिए थे ना, उसमें से 10 मिनट अभी बचे हैं। ओके, तो सुनना पड़ेगा आपको। डैडी, हाँ, सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। अरे सर, ही इज राइट, तुम चुप रहो। गो अहेड मिस्टर वागले। या थैंक यू। ये एक्सटीरियर एरिया है। यहां पर ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इनके बीच में वो हैमॉक टंगे हुए हैं, मतलब झूला। ये जो 4 पेड़ है, यहां पर जकूजी कम बाथटब की प्रोविजन है। और ये जो पेड़ है ना सर, इन पे कार्व किए हुए फुटहोल्ड पे सोप डिश, शैम्पू का स्टैंड एंड टाल होल्डर, और उसके आसपास शावर कर्टन्स। और ये देखिए सर, एक भी पेड़ बिना काटे, ये वॉक इन वार्डरोब है, ये लिविंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है। और देखिए, इन पेड़ों के बीच में एयर कंडीशन कमरे बन सकते हैं हनीमून स्वीट्स के। और ये देखिए सर, बाथरूम की डिजाइनिंग इस तरह की गई है कि जो पानी जो वेस्ट हो रहा है, वो ड्रेनेज के पाइप से होते हुए पेड़ों में जाएगा, यू नो, सो एक भी बूंद की वेस्टेज नहीं होगी। और सो ये बड़े पेड़ों के आसपास बैठने का प्लेटफॉर्म, छोटे पेड़ों को जोड़ते हुए सर्विस प्लेटफॉर्म, और जो फूल देने वाले पेड़ होते हैं ना, उनके साथ आसपास में वो ओपन टू स्काई वॉशरूम्स। तो सर, इस तरह आपके हनीमून स्वीट्स भी बनेंगे और पेड़ भी बचेंगे। सर, 30 करोड़ देने की औकात हम मामूली मिडिल क्लास लोगों के पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जज्बा है, अकल है और साथ है एक दूसरे का। अंकल, और यहाँ पे जो रहेंगे उनकी अलार्म क्लॉक की आवाज पंछियों की आवाज होगी। हाँ, जैसे चिड़ियों का चहकना। और मोर, दक्कू, मोर की आवाज निकालो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोर का गला बैठ गया था क्या? और पेड़ पर घोंसला बना के बैठने वाले बतख। यस। मिनकेश से बतकेश। पेड़ पे घोंसला बनाता है बतख। लेकिन चिड़िया तो घोंसला बनाती है ना मिस्टर वागले। वेल, तुम्हारा ये प्रपोजल इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरत भी है। ओके। लेकिन मेरी एक शर्त है।
जी कैसी शर्त? आप सबको मेरे इस रिसोर्ट में मेरी फरमाइश पे मेरे खर्चे पर कुछ दिन और रहना होगा। मंजूर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। 3 cheers for साईं दर्शन हाइट सोसाइटी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! रघु भाई, 3 cheers for गुलाब दास रावल साहब। हिप हिप हुर्रे! थैंक यू सो मच गुलाब दास जी। राजेश बाबू ने क्या आइडिया सोची ताजी, पेड़ों को बचा के मार ली बाजी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।